Hopefully you're doing well. Our today's target is to understand how to use calculator for complicated formulas in accounting and finance. अच्छा, ये कुछ सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की है. नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लमेटिक होता है कि व्हेन यू विल सी अ कॉम्प्लेक्स फार्मूला लाइक दिस वी हैव प्रेजेंटेड ओवर हियर. ये फार्मूला को देखें, दिस इज़ फॉर फ्यूचर वैल्यू. अच्छा, अब जब स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज को देखते हैं, एक तो सबसे पहले वो घबरा जाते हैं कि इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, सो मैनी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस एट द सेम टाइम. और चूंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स का मैथमेटिकल पोर्शन माइनर है और कैलकुलेशंस में घबराहट ज़्यादा होती है. सो आज का ये लेक्चर और ये सीरीज़ बेसिकली कैलकुलेटर को बिल्कुल आसान तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वी विल बी फॉलोइंग दैट. अब यहाँ मैंने जो फार्मूला हमने यूज़ किया है दैट इज़ फॉर फ्यूचर वैल्यू. ये पूरा फार्मूला आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा. एक दफ़ा दोबारा इसको हम सेलेक्ट करते हैं. सो व्हाट वी हैव इज़ फ्यूचर वैल्यू. और फ्यूचर वैल्यू के अंदर बेसिकली सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं. एक P है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, दैट P इज़ रिप्रेजेंटिंग प्रेजेंट वैल्यू. उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट मैटर इज स्मॉल r, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड थर्ड वन इज स्मॉल n, दिस इज नंबर ऑफ पेमेंट और नंबर ऑफ ईयर्स. अब देखने में देर आर ओनली 3 वैल्यूज और आपने इन 3 वैल्यूज को इस कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला से कैलकुलेशन करनी है. तो स्टूडेंट्स अब मेजर मिस्टेक क्या करते हैं, वो बेसिकली पहले सिर्फ इस p को सेपरेट सॉल्व करेंगे, फिर ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को अलहदा सॉल्व करेंगे, फिर ये तीसरी वैल्यू को अलहदा सॉल्व करेंगे. एंड दिस वुड बी सो मच कॉम्प्लिकेटेड. कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाएगी. अब अगली बात वो ये सोचेंगे कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर लेते हैं. वो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वो पहले इस ऊपर वाले स्टेप को कैलकुलेट करेंगे और इसकी कैलकुलेशन के बाद वो नीचे डिवाइड करेंगे, फिर देन वो अगले स्टेप में 1 + r करेंगे और फाइनली वो इन तीनों कैलकुलेशंस को कंबाइन कर देंगे. सो रिक्वेस्ट ये है आप सबसे, आपको स्टेप्स जितने ज़्यादा टेक ओवर करेंगे आपकी उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स सामने आएंगी. सो आज हम कैलकुलेटर के थ्रू इस बात को फॉलो अप करेंगे कि इन कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज को कैसे यूज़ किया जा सकता है. अच्छा, ये एग्जाम्पल में चूँकि बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग द कैलकुलेटर्स. तो आपको ये जो फॉर्मूला है और वैल्यूज़ हैं ये एग्जाम्पल के तौर पे पहले ही मैंने प्रेजेंट कर दी हैं. इसमें आपको नज़र आ रहा होगा जो 3 वैल्यूज़ की हम डिस्कशन कर रहे हैं. प्रेजेंट वैल्यू इफ 10,000, 8% आपके पास रेट ऑफ रिटर्न है और इसको इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, और नंबर ऑफ पीरियड 5 साल. उसका दूसरा मतलब ये है कि 10,000 की जो वैल्यू है अगर 8% आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी. सो बेसिकली वी आर रिलेटेड टू फ्यूचर वैल्यू. अब आपको तीनों वैल्यूज पता चल गई हैं, फार्मूला की आपने शक्ल देख ली है. अब असल हम मुद्दे पे आते हैं. वी आर हेयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर इंस्टेड ऑफ डूइंग स्टेप्स. आपने इस फार्मूले को ध्यान से अपने सामने रख लेना. हम इसी फार्मूले को कैलकुलेटर पे लिखने लगे हैं. सो अंडरस्टैंडेबल. P इंटू 1 + r raised to power n - 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल r मल्टीप्लाई बाय 1 + r. और ये जो वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं इनको भी आप याद रखें. 10,000 प्रिंसिपल वैल्यू है और प्रेजेंट वैल्यू है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.08 है और 5 ईयर्स है. आइए जी कैलकुलेटर की तरफ आते हैं, लेकिन साथ ही हम इन कैलकुलेशंस के सो हेयर वी हैव आवर कैलकुलेटर. सबसे पहले आपको फार्मूला याद रहना चाहिए. P की अमाउंट लिखनी है तो वो आप 10,000 यहाँ पे पुट कर दें. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है. और अब जो अगली बात आपने सीखनी है वो ये बटे की रकम, ओवर की अमाउंट. हाउ यू वुड बी पुटिंग 1 अमाउंट एट अबव एंड 1 अमाउंट एट डाउन. उसके लिए आपने दिस बटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. x/y नज़र आ रहा है ना आपको, मैं और हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ. ये जो बटन है x/y, दिस इज़ the button which you will be clicking for writing up and down. So here we have posted up and down. और यहाँ पे फार्मूला स्टार्ट होता है ब्रैकेट से और अगेन
ब्रैकेट्स भी आपके कैलकुलेटर के अंदर अवेलेबल होती हैं, इस चीज़ को फॉलो करें। ये ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसको आप फिलअप कर लें। अच्छा जी, तो आपने स्टार्टिंग ब्रैकेट को क्लिक किया, आगे फार्मूला है 1 प्लस आर। 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस का बटन दबाएंगे, आर था 8%, 8 डिवाइडेड बाई 100.08 हो गया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है। अब नेक्स्ट स्टेप पावर का बटन दबाना है आपने। सो हाउ वुड यू यूज पावर बटन, उसके लिए आप इसको फॉलो कर लें, x रेज टू पावर y। हम इसको क्लिक करेंगे तो पावर का बटन शो होना शुरू हो गया, और वो 5 ईयर्स थे, लेकिन 5 के साथ माइनस का साइन था। आप माइनस पहले पुट करें और फिर 5 लगा दें। सो कैन यू सी दैट इट्स सो ईजी फॉर यू टू पुट अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला ऑन द कैलकुलेटर। अब नीचे आते हैं, वहां पर स्मॉल r था और 0.08 वो पहले से डिसाइडेड है। लें जी, हमारे 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद दोबारा मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस आर। 1 प्लस आर का मतलब है 1 प्लस आर 0.08 है, उसको भी आप पुट कर दें। सो फाइनली यू कैन सी दैट वी हैव आवर वैल्यू 91878, और इन अ वेरी सिंपल वे वी हैव कैलकुलेटेड विद इन सिंगल स्टेप। आप जरा वापस अपनी बुक पे जाते हैं और इस बुक में देखें, ये फार्मूला लिखा हुआ था p इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1। इस फार्मूले को गौर से देखें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ कैलकुलेटर पे देखें। सबसे पहले आपने 10,000 लिखा, मल्टीप्लाई किया, फिर वापस आए, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, इसको फॉलो अप करें। ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है 1 प्लस आर यानी 1.08, तो आप यहाँ पर भी जज कर सकते हैं। आपके पास 1 प्लस 0.08 आ गया, माइनस 5 रेज टू पावर आ गया, और आगे आपने डिवाइडेड बाय आर करना था और 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ देखें, डिवाइडेड 0.08 भी आपने कर दिया है और मल्टीप्लाई करके 1 प्लस आर भी कर दिया। सो इन दिस वे आवर फार्मूला हैज़ बीन कंप्लीटेड। अच्छा जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कम से कम इस चीज़ की रियलाइजेशन हो चुकी होगी कि आपको स्टेप्स जितने कम करेंगे अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उतनी ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड और इजी कैलकुलेशंस होंगी और गलतियां कम से कम होंगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, स्टार्ट यूजिंग कैलकुलेटर इंस्टेड ऑफ मेकिंग सो मेनी स्टेप्स इन अ सिंगल क्वेश्चन। उम्मीद यही है कि आपको समझ आ गई है। अगर कोई मसला हुआ तो प्लीज़ आप डिस्कस कीजिए, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और मुझे बताइए। आई विल श्योरली बी ट्राइंग माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।